एवरीवन, तो आज है हमारी इनवर्टिब्रेट्स की 12th क्लास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ हमें पता है कि क्या है, एक जिसको हम प्रोटिस्टा किंगडम भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या है कि सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, कि एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है, मोस्टली मोटाइल होते हैं, मतलब कि मूव करने वाले होते हैं, चलते फिरते हैं। ठीक है, दे यूज़ डिफरेंट, चलने फिरने के लिए क्या क्या मतलब कि ऑर्गेनलीज यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पैर यूज़ करते हैं। तो उसी टाइप से प्रोटोजोआ जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, जैसे क्या ऑर्गेनल्स यूज़ करते हैं, जैसे सूडोपोडिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया और बॉडी कंट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं। अलग अलग मेंबर के अंदर अलग अलग टाइप के क्या होंगे, मतलब लोकोमोशन ऑर्गन होंगे, जो उसको क्या करेंगे, प्रोटोजोआ को मूव करने में, लोकेट करने में, एक जगह से दूसरी जगह मदद करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या है। तो सूडोपोडिया फर्स्ट मूवमेंट है, कौन सी आ गई, सूडोपोडियल मूवमेंट या फिर एम्बियोइडी मूवमेंट, किसको क्या बोलते हैं। ये हमें पता है कि किसके अंदर मिलती है, अमीबा के अंदर या फिर रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये हमें पता है कि टेम्प्रोरी सूडोपोडिया, मैंने बताया था आपको सूडोपोडिया वाली क्लास के अंदर कि टेम्प्रोरी प्रोजेक्शन मतलब कि कि फॉर्म होता है, मतलब कि जो अमीबा की बॉडी होती है उसके थ्रू क्या होता है, एक मतलब कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या निकलती है। तो वो क्या करती है, वो सूडोपोडिया को मतलब फॉर्म करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम फॉल्स वीट बोलते हैं। ठीक है, हाउ इट वर्क कैसे करते हैं, देखो इसके पास क्या हमने देखा था कि आउटर लेयर क्या अच्छी होती है, एक्टोप्लाज्म होती है। तो एक्टोप्लाज्म ना जब कठोर होकर क्या बनाएगी, एक हाईलाइन कैप बनाएंगी। ठीक है, तो जब वो हाईलाइन कैप बनाएगी उसके बाद में जो इसका एंडोप्लाज्म होगा या फिर जो इनर फ्लूइड होगा वो ना एक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मतलब इसको मूवमेंट करनी होगी उस डायरेक्शन में फ्लूइड क्या करेगा, मूव करेगा बॉडी का। तो जब एक डायरेक्शन में बॉडी का फ्लूइड मूव करेगा तो उस डायरेक्शन में क्या होगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पे सूडोपोडिया बन जाएंगे और वो कोई क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, द सेल स्लोली क्रीप फॉरवर्ड, मतलब कि जो सेल है वो क्या करेगी, रिंग क्रीप का मतलब रेंगी। ठीक है, धीरे धीरे। और ये कैसी सेल है, स्लो मूवमेंट है ये। ठीक है, बहुत ही धीरे मूवमेंट है और क्रोलिंग करते हैं, मतलब कि रेंगने में मदद करता है, क्रोल करने में मदद करता है सरफेस के ऊपर। सूडोपोडिया का समझ में आ गई। मतलब इसके पास एक आउटर लेयर होती है जो क्या करती है, एक्टोप्लाज्म की होती है, वो मतलब कठोर होकर क्या करता है कि हाईलाइन कैप बनाता है। और उस हाईलाइन कैप जो उसके अंदर का इनर प्लाज्म होता है या फिर एंडोप्लाज्म होता है, वो क्या करता है, एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनती है और फिर क्या होता है कि सूडोपोडिया फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है, फ्लैजिलर मूवमेंट। तो फ्लैजिलर मूवमेंट कैसे होती है, ये किसके अंदर देखने को मिलती है, यूग्लिना के अंदर। तो फ्लैजिलर मूवमेंट क्या करेगी कि ये किसके अंदर देखने को मिलती है, यूग्लिना के अंदर या फिर ट्राइपनोसोमा के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ना एक से ज़्यादा इसके पास फ्लैजिला होते हैं, जो कैसे होते हैं, लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होती है उन फ्लैजिला की। और जो फ्लैजिला है ना वो बीट की मतलब एक बीट के अंदर मूवमेंट करेंगे, एक मैनर के अंदर। जैसे कि हमें पता है कि जब एक हम अगर कोई ऐसा मतलब कि रस्सी ले, अगर उसको एक एंड से मैं रस्सी को हिलाऊँ तो वो क्या होगी, वेव की फॉर्म में, मतलब दूसरे एंड पे जाके वो वेव की फॉर्म में जाएगी। उसी टाइप से ये क्या करेंगे, बेस से क्या करेंगे, बेस से ये मतलब मूवमेंट करेगा, बेस से हिलेगा और फिर टिप तक जाएगा इसके अंदर वेव। ठीक है, पुश तो सेल, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल को मतलब आगे मूवमेंट करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है, जो फ्लैजिला होता है वो बीट करता है एक वेव लाइक मैनर के अंदर। फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होती है, वो है इसके बेस से और कहाँ तक जाती है, इसके टिप तक फ्लैजिला के अंदर। ठीक है, तो वो वेव उसको मतलब, और ये जो मतलब वेव करता है तो वो कैसी मूवमेंट शो करता है, वो दो स्ट्रोक टाइप मतलब मूवमेंट शो करता है। एक तो हो गया इफेक्टिव स्ट्रोक, एक हो गया रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक जो उसको मतलब कि मूवमेंट करने में, वाटर को पीछे की तरफ धकेलने में और बॉडी को आगे की तरफ मूवमेंट करने में मदद करेगा। रिकवरी स्ट्रोक मतलब उसने मतलब इफेक्टिव स्ट्रोक करा है उसको वापस रिकवर करने में, ओरिजिनल पोजीशन में फ्लैजिला को लेके आने में मदद करेगा। ठीक है, आगे इसके अंदर ये टाइप कैसा है, फास्ट है ये बहुत ही। और स्पायरल मूवमेंट हमने देखा था कि जो फ्लैजिला है वो कैसी मूवमेंट करता है, स्पायरल शेप में करता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम एक स्क्रू होता है उसको, अब जब हम दीवार के अंदर स्क्रू, जहाँ पे भी स्क्रू हम टाइट करते हैं तो वो कैसे घूमता है, वो मतलब सर्कल के अंदर, स्पायरल शेप के अंदर मतलब मूवमेंट करता है आगे की तरफ। ठीक है, तो उसी टाइप से ये क्या करेगा, स्पायरल शेप में मूवमेंट करेगा। बेस्ट फॉर ये किसके लिए बेस्ट है, स्विमिंग इन वाटर, वाटर के अंदर स्विमिंग करने के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया कि जो ना फ्लैजिला के जो यूग्लिना उसके पास दो मतलब वन या मोर टाइप के फ्लैजिला होते हैं। उन फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट होती है, कैसी मूवमेंट होती है, बेस से लेके वो टिप तक फ्लैजिला के अंदर मूवमेंट देती है। उस मूवमेंट की वजह से ये दो टाइप की स्ट्रोक शो करता है, एक तो हो गया इफेक्टिव, एक हो गया रिकवरी। तो उसके अंदर ये क्या करता है, वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है, बॉडी को आगे की तरफ मूव करता है, तो जिससे बॉडी आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है। और रिकवरी स्ट्रोक उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है। ठीक है,
आगे देखो सिलियरी मूवमेंट के अंदर क्या सही है, किसके अंदर पाई जाती है, सूडो पैरामीशियम के अंदर या फिर अदर सीलिएट्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं सीलिया। तो बॉडी के ऊपर क्या होंगे, 100 से लेके 1000 तक क्या होंगे, छोटे छोटे उसके हेयर प्रेजेंट होंगे उसके बॉडी पे, और वो क्या होंगे, उसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ठीक है, अब जो सीलिया हैं तो वो सीलिया क्या करें, एक ऑर्डिनरी मतलब कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर मूव करेंगे, रिदम के अंदर मूव करेंगे, मतलब मूवमेंट शो करेंगे। कैसे, जैसे पहले मान लो 100 सीलिया 1 से लेके और 100 तक, तो पहला कौन सा सीलिया मूव करेगा, पहले 1 सीलिया मूव करेगा, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे क्या करेंगे, लाइन वाइज जो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर। ये कैसे दिखेगी, जैसे हम पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वो क्या करते हैं, 1 बाय 1 धीरे 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 लंबी होती जाती है, उसी टाइप से क्या करेंगे, ये मूवमेंट शो करेंगे। पहले 1 करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, ऐसे से क्या होगी, वो मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है इसका, लोकोमोशन के अंदर होते हैं सीलियरी, या फिर फूड को क्या करने में, मूविंग फूड टुवर्ड द सेल माउथ। ठीक है, आगे टाइप कैसा, ये बहुत ही फास्ट है और स्मूथ मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, बेस्ट फॉर स्विमिंग और फीडिंग के लिए बेस्ट है। समझ में आ गया कि जो सीलिया है वो क्या होंगे, कि एक बॉडी के ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं, मतलब कि 1 बाय 1 मूवमेंट कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर ये मूवमेंट शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती है, और इसे हम बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। ठीक है, आगे देखो क्या होता है कि बॉडी कंट्रैक्शन या फिर विंगलिंग मूवमेंट क्या होता है, तो इसके अंदर बताया गया कि ये कुछ एक स्पोरोजोआंस लाइक प्लाज्मोडियम के अंदर मिलती है। ठीक है, नो विजिबल ऑर्गेनलीज फॉर मूवमेंट, मतलब इसके अंदर ये बोला गया कि ये उनके अंदर मिलती है जिनके अंदर कोई भी ऑर्गन नहीं होता। जैसे ऑर्गन क्या कहता है, सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया और सूडोपोडिया हो गया, ये तो क्या है, ऑर्गेनलीज हो गए मूवमेंट करने के लिए। अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन नहीं है, तो उनके अंदर ये वाली मूवमेंट देखी जाएगी, और इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, बॉडी कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो बॉडी कंट्रैक्शन मतलब बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकोड़ेंगे, फिर वापस एक्सपेंड करेंगे, या फिर नॉर्मल मतलब रिलैक्स होंगे, तो क्या होगी, उसकी वजह से क्या होगी, बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो मूवमेंट ऑकर बाय द बॉडी कंट्रैक्शन, मूवमेंट कैसे होती है, बॉडी की कॉन्ट्रैक्ट करने से बॉडी मूव करती है। ठीक है, एंड बेंडिंग लाइक वोम, जैसे वोम हमने देखा था कि अर्थवॉर्म वगैरह जो कोई भी वोम है तो वो मूवमेंट करता है ना, कि पहले अपनी बॉडी को सुकेड़ता है फिर आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो उसी टाइप से क्या करेगी, ये इसके अंदर मूवमेंट लोकोमोशन देखी जाएगी। ठीक है, सम आल्सो ग्लाइड यूजिंग, कुछ एक क्या कर सकते हैं, ग्लाइड करते हैं, जैसे सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को यूज़ करके क्या करते हैं, वो ग्लाइड करते हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर, ये कैसे टाइप के है, बहुत ही मतलब स्लो है और मूव थ्रू द होस्ट टिश्यू और सरफेस। ठीक है, बेस्ट फॉर मूविंग थ्रू होस्ट टिश्यू के ऊपर मूव करने में और सरफेस के ऊपर मूव करने के लिए ये बेस्ट है। ठीक है, आगे समझ में। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि ना, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म के पास क्या नहीं होते, कोई भी बॉडी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, तो वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकोड़ते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होते हैं, रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, मतलब उसकी वजह से उसकी बॉडी क्या करती है, मूव करती है आगे फॉरवर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये 4 टाइप की मूवमेंट देखी जाती है प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है।